जेठानी की तपती हुई जवानी और उभरती हुई छाती थी। सूरज आग बरसा रहा था और खेतों में सन्नाटा था। सिर्फ मेरे खेत के उस पुराने ट्यूबवेल के पास किसी की भारी सांसों की आवाज़ आ रही थी। मैं वहाँ खड़ी थी, पसीने में तरबतर। मेरी गुलाबी कुर्ती मेरे बदन से ऐसे चिपकी थी जैसे दूसरी बॉडी पार्ट दिखाई दे रही थी। और मेरे सामने खड़ा था वीरू, पड़ोस के खेत वाला 22 साल का लड़का। वीरू के हाथ इंजन के हैंडल पर थे और उसकी नज़रें वो मेरी कुर्ती के उस हिस्से पर अटकी थीं जहाँ से पसीना मेरी गर्दन से होता हुआ नीचे ढलक रहा था। मैंने अपनी लट्टू को पीछे किया और जानबूझकर एक गहरी सांस ली। क्या हुआ वीरू? मैंने अपनी आवाज़ में थोड़ी नजाकत घोलते हुए कहा। इतनी देर हो गई, स्टार्ट नहीं हो रहा है या तुझ में जोर कम पड़ रहा है? वीरू ने हड़बड़ा कर मुझे देखा। उसका चेहरा लाल था। नहीं भाभी, वो हल्काया, वो इंजन बहुत पुराना है ना, गर्म नहीं हो रहा। मैं उसके पास गई। मैंने झुककर इंजन को देखा, जिससे मेरा पल्लू थोड़ा और सरक गया। गरम तो करना पड़ेगा ना, मैंने इंजन पर उंगली फेरते हुए पर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। बिना गर्मी के पानी कैसे निकलेगा? लगा थोड़ा और जोर। दिखा अपनी जवानी की ताकत, दिखा अपनी जवानी की दोष। उसने हैंडल पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे मज़ा आ रहा था एक जवान लड़के को अपने इशारों पर नचाते हुए देखना, अपने लिए तड़पते हुए देखना। पर मुझे नहीं पता था कि ये गर्मी और ये पानी का खेल कुछ ही पलों में एक ऐसे अंजाम पर पहुंचने वाला था जिसे हम दोनों ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं खेत में इस लड़के के साथ क्या कर रही थी। बात दरअसल यह है कि मेरे पति रमेश शहर में नौकरी करते थे और हफ्ते में एक बार आते हैं। सास ससुर बूढ़े हैं, घर पर ही रहते हैं। खेतों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैं 30 साल की हूँ। भगवान ने मुझे वो रूप दिया है कि जब मैं गांव की गलियों से निकलती हूँ तो बूढ़े भी अपनी ऐनक ठीक करने लगते हैं। मुझे पता है कि मैं खूबसूरत हूँ और सच कहूँ तो कभी कभी मुझे अपनी इस खूबसूरती का असर दूसरों पर दिखाना अच्छा लगता है। ये कोई गुनाह तो नहीं है ना? उस दिन मुझे खेत में पानी लगाना था। धान की फसल सूख रही थी। मैं खेत पर पहुंची। दोपहर के 12 बज रहे थे। दूर दूर तक कोई नहीं था, बस चिड़ियों की चहचहाहट और गर्म हवा। मैंने पंप सेट चलाने की कोशिश की, हैंडल घुमाया एक बार दो बार, पर वह कमबख्त इंजन धुक धुक करके बंद हो जाए। मेरे पसीने छूट गए, माथे की बिंदियाँ बहने लगी। तभी मेरी नज़र पड़ोस के खेत पर गई। वहाँ वीरू काम कर रहा था। वीरू अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाला लड़का था। खूबसूरत नौजवान लड़का था। गठीला बदन, धूप में पका हुआ रंग। वह अक्सर मुझे चोरी चोरी देखता था। मुझे पता था। मेरे दिमाग में एक शरारत सूझी। क्यों ना आज इस इंजन के साथ साथ इसका भी थोड़ा टेस्ट लिया जाए। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, अरे वीरू, ओ वीरू। वह ऐसे दौड़ा जैसे उसे किसी ने लॉटरी का टिकट पकड़ा दिया हो। हाँफता हुआ मेरे पास आया। जी भाभी, क्या हुआ? उसने पूछा। उसकी नज़रें ज़मीन पर थीं, पर मन मेरी तरफ भाग रहा था। देखना, मैंने अपनी कमर पर हाथ रखकर थोड़ा टेढ़ा होकर कहा, यह इंजन नखरे कर रहा है। मेरे पति तो है नहीं और मुझसे अकेले ये संभल नहीं रहा है। तुम मदद कर देगा? उसने इंजन को देखा, फिर मुझे देखा। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, मैं अभी कर देता हूँ। वो इंजन के पास गया। मैं वहीं खड़ी रही। उसने हैंडल लगाया और घुमाना शुरू किया। शू शू इंजन आवाज़ कर रहा था, पर स्टार्ट नहीं हो रहा था। वीरू ने पूरी ताकत लगा दी। उसकी बाहों की नसें फूल गई। पसीना उसकी शर्ट को भिगोने लगा। मैं उसके ठीक सामने खड़ी होकर उसे देख रही थी। अरे आराम से, मैंने कहा। इतनी जल्दी क्या है? मशीन है, प्यार से मनाओगे तो तभी तो मानेगी। वो रुका, सांस फूल रही थी।
उसने पसीना पोंछा। भाभी, लगता है इसमें एयर ले ली है, नीली चेक करनी पड़ेगी। तो करना। मैंने पास रखे मटके से पानी का लोटा भरा और पानी पीते हुए जानबूझकर थोड़ा सा पानी अपने गले पर गिरा लिया। पानी की धार मेरी छाती की तरफ चली गई। वीरू की नज़रें उस पानी की धार के साथ फिसलती गई। उसका गला सूख गया। मैंने लोटा उसकी तरफ बढ़ाया। प्यास लगी है, ले पी ले बड़ा, सूखा सूखा सा लग रहा है तू। उसने कांपते हाथों से लोटा लिया। हमारी उंगलियां टकराई, उससे करंट जैसा लगा। उसने एक सांस में पानी पिया। अब खेल शुरू होने वाला था। वीरू ने पानी पिया तो उसमें थोड़ी हिम्मत आई। भाभी, इसका वाल्व ढीला लग रहा है, कसना पड़ेगा। उसने कहा। हाँ तो कस देना। मैंने उसके बहुत पास जाकर कहा। तुझे तो पता है ना कहाँ से कसना है, तू तो उस्ताद है इन सब चीज़ों में। मेरे इस वाक्य में जो इशारा था वो समझ गया। वो नीचे झुका, इंजन के पुर्जों को ठीक करने लगा। मैं उसके ऊपर झुकी, मेरी छाया उस पर पड़ रही थी। देख वीरू, मैंने फुसफुसाया, काम अच्छे से करना, मुझे शिकायत का मौका नहीं चाहिए। अगर आज तूने मेरा खेत भर दिया तो मैं तुझे मान जाऊंगी। खेत में पानी भरने की बात थी पर मतलब कुछ और ही निकल रहा था। वीरू का चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया। भाभी, आप चिंता मत करो, पानी तो आज निकलेगा ही। उसने फिर से हैंडल पकड़ा। भाभी, ढक्कन प्रेशर दबा के रखना पड़ेगा। आप उधर से दबाओगी, मुझे इंजन की दूसरी तरफ जाना था। दबा दिया भाभी? उसने पूछा। हाँ, मैंने तो दबा दिया, अब तू जोर लगा। उसने हैंडल मारना शुरू किया, धुक धुक और तेज। मैंने उसे उसकाया। इतने से क्या होगा, जवान लड़का है तू, पूरी जान लगा दे। वीरू पागलों की तरह हैंडल घुमाने लगा। उसकी आंखों में एक नशा चढ़ गया था। भाभी, छोड़ दूं? नहीं, अभी नहीं। मैंने उसे और तरपाया। थोड़ा और स्पीड बना, जब मैं बोलूं तब छोड़ना। असली मज़ा तो टाइमिंग का है। पसीना टपक रहा था, उसकी सांसें तेज थीं, मेरी भी धड़कनें बढ़ रही थी। मशीन के शोर और वीरू की दीवानगी को देखकर। अब छोड़ दे, मैंने चिल्लाया। उसने हैंडल छोड़ा। धर 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 इंजन स्टार्ट हो गया। काला धुआं निकला और पाइप से पानी का फव्वारा फूटा। चल गया भाभी, वो चिल्लाया। उसकी आवाज़ में जीत थी। अरे वाह, मैं ताली बजाकर हंसी। मान गई वीरू, बड़ा दम है तेरे अंदर। मरे हुए इंजन में भी जान डाल दी तूने। इंजन के शोर में हमें एक दूसरे के बहुत करीब होकर बात करनी पड़ रही थी। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।